स्वागत है आप सभी का प्रेयर एकेडमी कोचिंग सेंटर में। जैसा कि आज हम लोग देखेंगे क्या, आज हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे विलयन का सांद्रता, विलयन की सांद्रता प्रतिशत। विलयन की सांद्रता प्रतिशत की बात कर लेते हैं। विलयन की सांद्रता प्रतिशत को ही हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा था विलयन किसे कहते हैं। जैसा कि हमने देखा था विलयन क्या है, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को ही विलयन कहा जाता है। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को ही विलयन कहा जाता है। जैसा कि आज हम लोग देखेंगे क्या, विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता हम देखेंगे यहां से, जैसे जिसे हम क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। यहां पे हम सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं हम विलयन की सांद्रता किसे कहते हैं, विलयन की सांद्रता कहते किसे हैं। सबसे पहले हमने इसमें देखा क्या, विलयन ही क्या है, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं कि विलयन होता क्या है। जो हमारे पास विलयन है, विलयन का मतलब क्या है कि इसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिले हुए, दो या दो से अधिक पदार्थ मिले हुए, और इसी को हम क्या कह देते हैं, विलयन कह देते हैं। अब यहां से जानने का प्रयास करते हैं कि जो हमारे पास यहाँ विलयन में दिया है समांगी मिश्रण क्या होता है। समांगी मिश्रण ऐसा मिश्रण होता है जिसमें दो या दो से अधिक अवयव उपस्थित हों, दो या दो से अधिक अवयव उपस्थित हों किंतु उन्हें अलग अलग ना देखा जा सके। जैसे चीनी और पानी का घोल, चीनी पानी का घोल, नमक पानी का घोल, ये समांगी मिश्रण है। अगर इसी पे नमक की जगह बालू मिला दिया जाए तो क्या है, ये विसमांगी मिश्रण है। तो हमें यहाँ देखना क्या है, विलयन उसी को कहेंगे जिसमें समांगी मिश्रण हो। समांगी मिश्रण हमारे पास विलयन में विलेय विलायक की मात्रा। अब देखिए यहाँ सांद्रता किसे कहते हैं, विलयन में विलेय या विलायक, विलयन में विलेय या विलायक की मात्रा व्यक्त करने वाले मापन इकाई को विलयन की सांद्रता कहते हैं, विलयन की सांद्रता कहते हैं। यहां से समझिएगा हमारे पास जो सांद्रता होती है वो सांद्रता है क्या। जैसे हमारे पास ये लिखा हुआ है विलयन में, किसी विलयन में कोई समांगी मिश्रण है, कोई दो या दो से अधिक पदार्थ उसमें मिले हुए हैं, लेकिन उसमें विलेय या विलायक की मात्रा, उसमें कितनी मात्रा में विलेय है और कितनी मात्रा में विलायक है, इसी मात्रा को व्यक्त करने के लिए हमारे पास एक इकाई होती है जिसे हम क्या कह देते हैं, सांद्रता। क्या कहते हैं, सांद्रता। सांद्रता को जानने का प्रयास करते हैं। जैसे हमारे पास ये क्या है, अगर मान लिया जाए कि हमारे पास ये क्या है, H2O, और हमारे पास यहाँ क्या है, NaCl हमारे पास अगर यहां से 20% है, अगर 20% है तो निश्चित रूप से इनका घोल जो बनेगा 100% बनेगा। घोल जो बनेगा ये कितना बनेगा, 100% बनेगा। अगर 100% बनता है तो यहां से इसका मान कितना होगा, 80%। कितना होगा, 80%।
टोटल अपने आप में दोनों मिलाकर कितना बनेंगे 100%, कितना बनेंगे 100%। अगर यहाँ से हमारे पास चीनी की मात्रा, फिर से यहाँ से एक और ले लेते हैं ग्राफ, यहाँ से ग्राम डायग्राम में देखते हैं हमारे पास क्या है, यहाँ पे चीनी प्लस पानी, चीनी और पानी का घोल है, और इसमें क्या है चीनी की मात्रा, चीनी अगर 20% है, चीनी अगर 30% ले लेते हैं, 30% है, अब चीनी अगर 30% है तो पानी इसका मतलब कितना होगा, निश्चित रूप से 70% होगा, तभी तो इसका मान, इन दोनों का मान अपने आप में 100% बनेगा, तभी तो इन दोनों का मान 100% बनेगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया। इसी को पता लगाने की क्रिया को, इसी की क्रम को पता लगाने की क्रिया को, मतलब इसी को हम पता जब लगाते हैं विलेय की मात्रा कितनी है, हमने भी पता लगाया कि यहाँ पे ये क्या है, जिसकी मात्रा कम होती है, जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया है कि जिसकी मात्रा कम होती है वो क्या होती है, विलेय होती है, और जिसकी मात्रा अधिक होती है वो क्या होती है, विलायक होता है। क्या होता है, विलायक होता है। तो इन दोनों में हमने बताया है विलेय कौन है, विलायक कौन है, विलेय कौन है, विलायक कौन है। इसी के परसेंट को पता लगाने की इकाई को ही, मापन इकाई को ही विलयन का सांद्रता कहलाता है। क्या कहलाता है, विलयन की सांद्रता। अब यहाँ से जैसे हमको पता चल गया इसमें ये 20% है या 30% है या 40% है, इसी निकालने की इकाई को हम क्या कहते हैं, विलयन की सांद्रता। इसमें हमें सांद्रता में पढ़ना क्या होगा, जैसा कि हमारे पास सांद्रता, ये क्या है, सांद्रता, सांद्रता पढ़ने के लिए हमारे पास क्या होगा, भार प्रतिशत, भार प्रतिशत पहला, दूसरा आयतन प्रतिशत, दूसरा देखिए जो भार होगा इसमें भार के बारे में पता चलेगा, इसे हम W से प्रदर्शित करते हैं, और आयतन को वैक्यूम होता है इसे V से प्रदर्शित करते हैं, और इसके अलावा हमारे पास जो है ppm है, ppm मतलब तीसरा प्रति पार्ट्स प्रति मिलियन, पार्ट्स प्रति मिलियन, मिलियन होगा। चौथा होगा मोल अंश या मोललता, मोललता, मोललता। पांचवा मोललता, अगला होगा मोल अंश, मोल अंश। ये निम्न प्रकार के हमारे पास, इसी तरह से अभी हमारे पास जैसा कि हमने देखा क्या है, नॉर्मलता, मोललता, मोल अंश, मोल अंश को ही क्या कहते हैं, मोल प्रभाज कहते हैं। अब यहां से हमारे पास क्या है, नॉर्मलता, नॉर्मलता, अगला है फॉर्मलता, फॉर्मलता, नॉर्मलता, फॉर्मलता। ये हमारे पास निम्न प्रकार के इसी तरह से हमारे पास यहाँ दिए गए हैं, नॉर्मलता, फॉर्मलता। लेकिन यहाँ से इंपॉर्टेंट जो होते हैं हमारे चैप्टर में, यहाँ से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है मोल अंश, ये मोललता और मोलरता, मोल अंश, और ये भार प्रतिशत और आयतन प्रतिशत, यही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी को अगर आप कवर कर लेते हैं तो यहाँ से आधा चैप्टर आपको विलयन की सांद्रता कवर हो जाती है। ठीक है, यहाँ से आपको निश्चित रूप से कम 5 नंबर 8 नंबर देखने को जरूर से मिलते हैं। ठीक है, यहाँ से हम सबसे पहला टॉपिक देखते हैं, हमारे पास इसी को देखते हैं, भार प्रतिशत। क्या होता है, भार प्रतिशत। यहाँ से लिखते हैं W बटे में W प्रतिशत बराबर WA बटे में WA प्लस WB गुणते में 100। यहां से इस भाषा को हम कह सकते हैं, पहले यहां से भार प्रतिशत बराबर भार, यहां किसका भार, किसके भार की बात कर रहा है, WA का मतलब क्या है, विलेय की बात कर रहा है। दूसरे भी नंबर पे क्या कह रहे हैं, यहां भी क्या है WA, तो वही यहां भी लिखेंगे विलेय, प्लस में WB
WB का मतलब क्या है, विलायक, क्या है, विलायक, और यहाँ से गुणते में कितना परसेंट में बदलना है, इसलिए क्या लिखना पड़ेगा 100, इसलिए क्या लिखना पड़ेगा 100, इसलिए क्या लिखना पड़ेगा 100, परसेंट में बदलना है इसलिए क्या लिखना पड़ेगा 100। इसे मेरे भाई मेरे प्यारे दोस्त ये सब नोट कर लेंगे अच्छे से, क्योंकि यही महत्वपूर्ण है और इसी को हम देखने का प्रयास करेंगे और इसी को जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला सवाल क्या होगा हमारे पास, पहला सवाल ये हमारे पास है, जैसे कि एक भार होगा, भार ए भार बी, भार ए भार बी, जिसकी मात्रा कम होती है उसे भार ए मानते हैं, जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे भार बी मानते हैं। ठीक है, यहाँ से हम जानने का प्रयास करते हैं 40 ग्राम NaOH को 160 ग्राम H2O में घोला गया है। क्वेश्चन नंबर यहाँ देखते हैं, 40 ग्राम NaOH को 40 ग्राम NaOH को 160 ग्राम H2O में घोला गया, तो इसका भार प्रतिशत ज्ञात करें, भार प्रतिशत ज्ञात करें, भार प्रतिशत ज्ञात करें। तो भार प्रतिशत ज्ञात करें, इसका भार प्रतिशत कैसे ज्ञात करना है, इसी सूत्र पे क्या करना है, पूरा देना है। इसी सूत्र पे जैसे ही हम रखेंगे ये भार प्रतिशत यहाँ पे निकल के आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ से जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास होगा, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से देते हैं होमवर्क में हमारे पास, यहाँ से जैसे कि दिया जाए 40 ग्राम NaOH तो 60 ग्राम H2O में घोला गया, तो 140 ग्राम NaOH 460 ग्राम जल में घोला गया है, तो विलयन का भार प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चलिए यहाँ से हम देख लेते हैं, इनको सूत्र पे रखते हैं। सबसे पहले सूत्र क्या होता है, सूत्र हमारे पास ये लिखा हुआ है, हम जितनी बार सवाल को हल करेंगे उतनी बार सूत्र को अवश्य लिखेंगे, लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सूत्र भी याद हो जाएगा, लिखना भी होगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे नहीं, तो यहाँ लिखा हुआ है, आप लिखेंगे जरूर। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास दिया गया है 40 W प्रतिशत बराबर 40 160 ग्राम जल में घोला गया है, 160 और 40 कितना हो जाएगा, 40 प्लस 160 गुणते में 100, यहाँ से हल करेंगे 40 और 40 बटे में 200 गुणते में 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो, तो यहाँ से हमारे पास आएगा कितना, आएगा कितना, 2 जीरो से 2 जीरो, तो यहाँ से आएगा कितना हमारे पास 20%, कितना आएगा 20%, कितना आएगा 20%, W प्रतिशत बराबर 20। ठीक है, यहाँ से हमारे पास 20%, यहाँ से आया कितना 20%, ये हमारे पास निकल के आया उत्तर। फिर अगला क्वेश्चन हमारे पास कहता है कि 140 ग्राम, क्वेश्चन है ये होमवर्क में देते हैं, इसी का क्वेश्चन है, यहाँ से हम देते हैं, क्वेश्चन है 140 ग्राम NaOH 140 ग्राम NaOH को अगर 460 ग्राम H2O में घोला गया है तो विलयन की सांद्रता प्रतिशत, विलयन की भार सांद्रता प्रतिशत ज्ञात कीजिए, भार सांद्रता प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसी तरह से हम मिलते हैं अगले क्लास में, एक ही टॉपिक को हम क्लियर करते चलेंगे, पूरी केमिस्ट्री को इसी तरह से खत्म कर देंगे मेरे भाई मेरे दोस्त, और PDF भी मिल जाएगा। इन सबको लिखना कैसे, लिखना भी इसी तरह से होगा जिस तरह से हम यहाँ पे लिख रहे हैं, लिखने की प्रक्रिया यही होगी। और लिखने के लिए अगर दिक्कत हो रहा है तो कमेंट में जरूर बताएं, हम लिखने का भी व्यवस्था कर सकते हैं कि यहाँ पे लिखने की व्यवस्था बताएंगे जरूर कि कैसे लिखा जाएगा, एक एक पॉइंट को यहाँ नोट करते चलेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। क्लास अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।